तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, हमारे केस में हम एक ही लॉन्च करना चाहते हो। आप यहाँ पे 2, 3, 5, 10 कुछ भी कह सकते हो, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, आपके इंस्टेंसेस लॉन्च कर देगा। पर हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ एक ही इंस्टेंस को लॉन्च करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे 1 ही रखेंगे। फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट परचेजिंग ऑप्शंस हैं। हम जो ऑन डिमांड जो हमारे पास है उसी को डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। कई बार क्या है कि अगर आपको रिसोर्सेज कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए चाहिए, थोड़ी टाइम के लिए चाहिए, और वो बहुत क्रिटिकल नहीं है कि अगर वो टर्मिनेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, स्पॉट इंस्टेंसेस वगैरह को चूज़ कर सकते हो, जो कि आलमोस्ट बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं नॉर्मल इंस्टेंसेस। आलमोस्ट कई बार 90% तक की भी कॉस्ट रिडक्शन होती है। बट ये क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद अपने आप टर्मिनेट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं ये इंस्टेंसेस। हम यहाँ पे इसको नहीं चूज़ करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट ऑन डिमांड इंस्टेंस ही रखेंगे। फिर ध्यान रखना है कि हमने पहले कहा था कि हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारे पास मेनू है, तो उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास ये एक AWS का जो रीजन है। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट VPC होता है। डिफ़ॉल्ट VPC मीन एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है। हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए तो हम अपना भी एक VPC क्रिएट कर सकते हैं। उसको भी हम देखेंगे कि कस्टम VPC कैसे क्रिएट करनी है। वहाँ पे आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि नहीं, हमें ये 172 नहीं, हमें 10 वाला चाहिए या 192 वाला चाहिए। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट VPC है। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रीजन चूज़ कर सकते हैं, जोन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि आपने VPC कौन सा चूज़ करना है, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। तो कई बारी हम बाद वाली में देखेंगे कि अगर आपने VPC क्रिएट किया है तो उसके बाद फिर आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने ये वाला डिफ़ॉल्ट चूज़ करना है कि अदर। तो वहाँ पे हम अदर को चूज़ करेंगे। तो सबनेट आपने देख लेना है कि कहाँ पे आपने लॉन्च करना है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि 2A में करना है, 2B में करना है, कि 2C में करना है। कई बार क्या होता है कि सपोज आपका इंस्टेंस पहले ही एक 2A में चल रहा है, तब दूसरा इंस्टेंस भी आप कहाँ पे लॉन्च करना की कोशिश करोगे, 2A, ताकि आपकी जो लेटेंसी कम हो। बट कई बार अगर फॉल्ट टॉलरेंस के लिए आपने 2 इंस्टेंसेस चलाने हैं, तो अगर ये 2A में है तो दूसरे वाला आप क्या हो सकता है 2B या 2C में सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रेफरेंस नहीं देते, हम चाहेंगे कि वो अपने आप ही सिलेक्ट कर ले। फिर ध्यान रखना है, एक प्राइवेट एड्रेस तो मिल ही रहा है, तो अपने आप एक पब्लिक एड्रेस भी आपके इंस्टेंस को मिल जाएगा। तो कल को अगर हमने वेब सर्वर लॉन्च करना है, जैसे हम इस इंस्टेंस में एक वेब सर्वर लॉन्च करके देखेंगे, अगर वेब सर्वर को अगर बाकी लोगों ने इंटरनेट के थ्रू एसेस करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक पब्लिक एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज सबनेट सेटिंग इनेबल्ड है, मीन हमें ऑटोमेटिकली एक पब्लिक IP एड्रेस, जिसको रियल IP भी मिल कहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। हमें इसमें अभी जा नहीं रहे हैं। फिर हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शन भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरतमंद है वही देखेंगे। फिर हमारे पास ये एक आ गई टेनेंसी वाली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर्ड, रन ए शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस। मीन जो हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे उस पर हो सकता है और भी इंस्टेंस चल रहे हो, तो थोड़ी सी कॉस्ट कम पड़ेगी। कई बार आपको हो सकता है आपकी फाइनेंस कंपनी हो, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, आप इसको डेडिकेटेड इंस्टेंस पे भी चला सकते हो। तो यहाँ एक हमारे पास और ऑप्शन होती है कि डेडिकेटेड होस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कॉस्टली पड़ेंगे। ये एक तरह हो गया कि आप सपोज यहाँ जैसे अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ से मैंने दिल्ली जाना है, तो चंडीगढ़ से मैं जब दिल्ली जाऊँगा, अगर अपनी प्राइवेट कार अकेले ही लेके चला जाऊँगा तो एक मेरे को जो उसका खर्चा होगा ज़्यादा पड़ेगा, पेट्रोल या जो भी डीजल वाली कार है। बट अगर उसमें मैं 3 पर्सन के साथ और शेयर कर लेता हूँ, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो हमारे जो कॉस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। तो शेयर्ड जो भी होगा वो सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर्ड ही चूज़ करेंगे।
पर ध्यान रखना है, अगर आप कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, तो कि आपका बिल्कुल अलग ही होना इंस्टांस चाहिए, वहाँ पे आपका कोई और नहीं इंस्टांस चलना चाहिए, तब आप क्या करोगे, इन दो ऑप्शन में से चूज़ करोगे। ज़्यादातर आप डेडिकेटेड इंस्टांस को चूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम शेयर डी कर रहे हैं। फिर हमारे पास और एडवांस ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कई बार आपने जैसे ये अब इंस्टांस हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, पर यहाँ पे हमने बाद में एक वेब सर्वर भी लॉन्च करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इंस्टांस को असेस करना पड़ेगा। असेस करने के बाद उसमें हमें कमांड चला के, जैसे यम इंस्टॉल HTTP, उसको इंस्टांस को वेब सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर वो सारी कमांड्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आपका इंस्टांस भी लॉन्च हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, आपकी वो कमांड्स भी अपने आप कॉन्फ़िगर होगी। तो हम इसको भी काफ़ी बार यूज़ किया करेंगे, ये यूज़र डाटा। तो ये है, और इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, शट डाउन बिहेवियर। मीन अगर मैं अब जो इंस्टांस को लॉन्च करूँगा, तो क्योंकि मैं लिनक्स वाला इंस्टांस लॉन्च करूँगा, तो वहाँ पे जब मैं पावर ऑफ कमांड कहूँगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे इंस्टांस या हमने बिहेवियर स्टॉप है, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टांस स्टॉप हो जाएगा। बट अगर हम टर्मिनेट लिख देंगे, तो जैसे ही हम पावर ऑफ कमांड चलाएंगे तो इंस्टांस टर्मिनेट हो जाएगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि सपोज हमने रिसोर्स थोड़ी देर के लिए यूज़ करना है, हमें बाद में नहीं चाहिए, तो हम टर्मिनेट ऑप्शन। बट ये ध्यान रखना, कोई डाटा होगा तो वो चला जाएगा। स्टॉप में क्या होगा कि वो इंस्टांस आपका स्टॉप है, बट द्वार से आप फिर उसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, डाटा भी आपका रहेगा, आपको बैंडविड्थ के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपका इंस्टांस टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रोडक्शन लोड है, आपने गलती से ये वाला नहीं सिलेक्ट कर लेना, तो हम स्टॉप में, तो हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट भी कर सकते हैं कि प्रोटेक्ट अगेन एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, की कोई गलती से अगर डिलीट ना करने दे। बट हम यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट रखते हैं, तो हमारे पास एक इंस्टांस है। तो ये एंड में जब हम 7 स्टेप पे पहुँचेंगे रिव्यू में, तो ये सारी चीज़ें दिखाएगा आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। हो सकता है गलती से कई बार हमारा कीबोर्ड ऐसे होता है कि 1 की जगह 10 टाइप हो गया, तो हमारे 10 इंस्टांसेस रन हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो। तो उसके लिए एंड में हमारे पास रिव्यू स्क्रीन भी आएगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये देखना है कि हमारे लिए क्या मेन ऑप्शंस हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। तो हम अब अगले स्टेप की तरफ जाएंगे कि हमने स्टोरेज कैसे ऐड करनी है। तो हम इसमें क्या कह देते हैं, नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। तो इसकी डिटेल में जाते हैं कि क्या है ये।